नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, बिहार की सियासत में फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक ही दिख रहा है, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक शुरू हो गई है। कई दौर की बैठकें हुई हैं बीजेपी नेताओं के साथ। बीजेपी नेताओं ने पहुँचकर अपनी-अपनी राय दी है, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई है, जितने एमएलए, एमएलसी थे, जो नए-नए सांसद बने हैं, जीत कर आए हैं, उन सभी को भी पार्टी ऑफिस बुलाया गया, उन सभी ने पहुँचकर बीजेपी की बैठक में शामिल होकर अपनी-अपनी बातों को रखा है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। जिस तरह से बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही है, ये तो दिख रहा है कि चुनाव अभी तुरंत कई लोग कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। इस बात की मिथक को हम तोड़ दें कि चुनाव अभी तुरंत नहीं होने। अब ज़रा काम पर फ़ोकस करने की बारी है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ जो बैठक हुई है, इस बैठक से क्या फलाफल निकला? क्या बातें हो रही हैं? कैसे चर्चा हो रही है? क्योंकि अगले साल चुनाव होंगे बिहार में। देखिए, हम 2-3 मुद्दों पर अहम बात करेंगे और लाइव सिटीज़ के व्यूअर्स को उसकी जानकारी भी देंगे। हुँ, क्योंकि बिहार में देखिए चुनाव का परिणाम 4 तारीख को आया। हुँ, उसके बाद से जिस तरह से एनडीए के अंदर हुँ, ये जो जो सीट हारी है, क्योंकि 40 का 40 टारगेट था इस बार हुँ, और उसमें कितनी सीट आई है, हुँ, ये सब लोग जान रहा है। हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में यह बड़ा झटके के समान एनडीए इस चीज को मान रहा है और सामने 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है। हुँ, यही परिणाम शाहाबाद में जो दिखाई पड़ा, तो अन्य क्षेत्रों में भी जो आपको दिखाई पड़ा, कटिहार में आप चलिए, उधर चलिए, तो सब जगह आपको कहीं न कहीं बहुत बड़ा माने एनडीए के लिए इस बार का चुनाव आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है झोल-झाल वाला। हुँ, तो इस बात को लेकर के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चिंतित है और भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपको जेडीयू भी चिंतित है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो काराकाट से चुनाव हार गए, हुँ। वह भी देखिए आज क्या उन्होंने एक्स हैंडल पर वही बात बोला। है, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। ट्वीट करके उन्होंने तमाम बातों को लिखा है। ये बिल्कुल, कहा है कि जिस तरह से बैठकें हो रही हैं और चाहे वो आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती हैं, कई तरह की ऐसी बातें हो सकती हैं। तो इन बातों को, इन तरह की खबरों को हमारे आपस में कटुता बना सकती है। देखिए आपस में कटुता बनाने की बात हुई है। देखिए वही हम कह रहे हैं, जिस तरह से कहा गया और उस बात को समाचार पत्र में, दैनिक समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित भी किया गया है हुँ, कि जो कहा गया उसमें कि भारतीय जनता पार्टी का वोट जदयू में और जदयू का वोट भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर नहीं हुआ। इस तरह की इस बात तरह है। की बात जब हुई। नेता ही कह रहे हैं तो फिर तो विपक्ष भी यह इसका मज़ा और लेंगे ही। तो वो ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, इस तरह की बात एनडीए के लिए अच्छी नहीं होगी। जो भी बैठना है भीतर खाने में बात करें और पब्लिक डोमेन में और मीडिया में यह बात नहीं आए। हुँ, यह इससे कटुता बढ़ेगी। जी। तो यह बात बड़ी बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही और निश्चित रूप से यही होना भी चाहिए। कोई भी अगर यदि आप अलायंस पार्टनर हैं, आप जो है सो गठबंधन में हैं, तो यह किस तरह से जदयू माने भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं चढ़ा हुँ। जदयू का वोट, तो यह चिंता का विषय नहीं, है। उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, एनडीए के बिल्कुल। बड़े नेता हैं और उपेंद्र कुशवाहा का अपना जनाधार है। उनके पास अपना वोट भी है, इस बात में कोई इफ़ बट नहीं है। ठीक है, चुनाव में परिस्थितियाँ अलग होती हैं, किसने छल किया, किसने छल नहीं किया, नहीं, उपेंद्र तो वो कुशवाहा हार उपेंद्र गए। कुशवाहा लोग जी क्या कह रहे हैं? देखिए इसको पहले समझ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर यदि ये कहा गया, किसी नेता ने कहा है हुँ, कि जदयू का वोट भाजपा में नहीं चढ़ा, हुँ, तो यह एक बड़ी बात है। हुँ, तो इसी को उन्होंने कहा है कि इस तरह की बात, इससे कटुता बढ़ेगी जी। और यह बात पब्लिक डोमेन में नहीं जानी हाँ, ये चाहिए। पार्टी के भीतर बात होनी चाहिए बिल्कुल। कि क्यों नहीं वोट ये ट्रांसफर हुआ। रिव्यू करिए, समीक्षा करिए, कहाँ पे कमी हुई, कहाँ पर हर सीट का आप आकलन करिए। हुँ, यह जिन पार्टी के सीटों पर अंदर आपकी हो। हार हुई बिल्कुल, यह पार्टी के अंदर करिए, ना कि पार्टी के बाहर और पब्लिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हाँ, कीजिए। मीडिया में करिए। यही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है क और ये बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन क्या लगता है अभी तो अगले महीने बिहार विधानसभा का सत्र भी होगा, मानसून सत्र होगा, बिल्कुल। सभी एमएलए, एमएलसी के साथ अब क्या बैठक में हुई होगी बात कि अब काम पर फ़ोकस करना है ना? देखिए आज जो है सो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, माने हम इसको ऐसे कहें कि बिहार विधान मंडल दल की एक तरह से बैठक हुई। तमाम उसमें विधायक थे, तमाम उसमें एमएलसी थे, तमाम नवनिर्वाचित सांसद थे। संजय जायसवाल खुद मंच पर दिखाई पड़ रहे थे। बिहार पार्टी के बिहार मामलों के जो इंचार्ज होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, वह भी थे। तो वह कहीं न कहीं यह सब दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से रिव्यू कर रही है, समीक्षा कर रही है और देखिए समीक्षा के साथ-साथ क्या हुआ? समीक्षा इधर खत्म हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने बुला लिया हुँ, तमाम अपने कैबिनेट के सहयोगी मंत्रियों को और उन्होंने पूरे कामकाज की समीक्षा की। तो यह अब देखिए नीतीश कुमार एकदम पूरी तरह से फोकस्ड हैं और कहाँ क्या करना है, जो अंदेशा आशंका जताई जा रही थी कि पहले चुनाव हो जाएगा, वह तो अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह हुँ, बात से तो आप भी सहमत हैं? बात सही है। अब तो चुनाव समय पर ही होंगे, बिल्कुल। क्योंकि अब नीतीश कुमार जो है काम की बात कर रहे हैं। हम इसमें एक खबर जोड़ देते हैं, कुछ तस्वीर दिखाएँगे स्क्रीन्स पर, तस्वीर हम दिखा रहे हैं सर आप भी देख चुके हैं। नीतीश कुमार ने अपने
मुख्यमंत्री आवास पे, सरकारी आवास पे सभी मंत्रियों को बुलाया है। बिल्कुल। अब काम की समीक्षा की है, जो विभागों का काम है। कल ही आपने देखा कि सभी जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो आवंटित कर दिए गए, सभी जिलों को उनका प्रभारी मंत्री मिल गया और अब सभी मंत्रियों को बुलाया गया। सम्राट चौधरी दिख रहे हैं उसमें, नीतीश मिश्रा दिख रहे हैं, डीजीपी आरएस भट्टी दिख रहे हैं, तमाम जितने बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, लेच्छे सिंह वहाँ मौजूद हैं। तो सभी मंत्रियों के साथ वहाँ बैठक हुई है, मंगल पांडे वहाँ पर मौजूद हैं, तो सभी नेताओं, विजय सिन्हा मौजूद हैं, सभी नेताओं के साथ बैठक हुई है। नीतीश कुमार ने अब काम के प्रति फोकस करना शुरू किया कि काम कीजिए, ये ज़रूरी बात है। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार काम करने के लिए जाने जाते हैं और देखिए इस बात को हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इस बात को हम कहते रहते में रहे कि नीतीश कुमार की यूएसपी क्या है। देखिए उनका काम बोलता है, वह किस तरह से काम करते हैं और लेते हैं अपने सहयोगियों, अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ, उसी का वह रिव्यू ले रहे हैं हर डिपार्टमेंट वाइज, हर डिपार्टमेंट वाइज। नीतीश कुमार नहीं बोलता, उनका काम बोलता है। बिल्कुल, बिल्कुल वही हम आप कह रहे देखिए ना, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, इस भीषण गर्मी में भी गाँव में भी बिजली मिल रही है, समय से मिल रही है, एक बड़ी बात है। हम अन्य राज्यों की अगर तुलना करेंगे, वहाँ पे बिजली कटौती होती है। पटना में देखिए, पटना में लाइन कहाँ कटता है? लाइन कहाँ नहीं, जा रहा वही है? कह रहे थे कि हर डिपार्टमेंट की समीक्षा हो रही है और एक आप और दूसरी बात देखिए, जिस तरह से रिक्तियाँ निकाली जा रही हैं, हुँ, हर डिपार्टमेंट में, हुँ। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य विभाग में निकाली गई हुँ। और अन्य कई सहकारिता विभाग में, ये पंचायती राज में निकाली पंचायती गई। राज में, तो यह जो है सो तमाम तरह का। और देखिए वही नहीं, हुँ, जल संसाधन विभाग में भी हुँ। वो जो बैंकमेंट एरिया होता है, जो बैंक होता है, जो माने जो बांध होता है, तटबंध होता है। तटबंध होता है, उस पर भी उसके लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है हुँ। कि हर तटबंध पर ये जो अब देखिए मरम्मती का जो कार्य होगा, क्योंकि अब बारिश का सीज़न आएगा। बारिश का सीजन आया और बाढ़ का जो प्रभाव आता है, प्रचंड बाढ़ से जो सो नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है, तो वह आपको बिहार में, आप दरभंगा मिथिलांचल का इलाका या माने सहरसा मधुबनी सब एरिया में आपको डुबाव का, तो वो तटबंध के लिए अलग से हर 1 किलोमीटर पर एक-एक तटबंध रक्षक करके वो वैकेंसीज़ आई है, सभी को बिल्कुल। बहाली की तो जाएगी। क्योंकि बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी है, तो यह एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार अब जो है सो दूसरे लाइन पर है। जो तेजस्वी यादव ने बिहार लोकसभा के चुनाव में बिहार में जो एक पिच तैयार कर दिया था, कि हमने नौकरी दिया, हम आए तो ही नौकरी मिला, तो वही अब उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए मिथक को तोड़ना चाह रहे हैं और बताना चाहते हैं कि काम किस तरह से होता है। तो हम जो बात कहते हैं कि नीतीश कुमार का काम बोलता है, तो वह निश्चित रूप से नीतीश कुमार इसी ओर बढ़ते हुए मतलब दिखाई आप पड़ा। अभी भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, तो अभी भी नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बाँटते हुए दिखेंगे? निश्चित रूप से ये जो बड़े पैमाने पर हम कह रहे हैं कि हजारों हजार जो वैकेंसियां निकल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग में निकले, पंचायती राज में निकले और भी कई वैकेंसीज़ निकल रही जल हैं। संसाधन में हम बता रहे हैं। जी। तो इस तरह से जो वैकेंसियां हो रही हैं, जिस तरह से रिक्तियां भरी जा रही हैं, भरने की तैयारी हो रही है बिहार सरकार की ओर से, तो निश्चित रूप से एक बड़े स्तर पर या युद्ध स्तर पर हम कहें तो वह आपको रिक्तियां भरने की काम माने शुरू होते होते हुए मतलब दिखाई पड़ नीतीश रहा कुमार जो है वो वैकेंसीज़ लाएँगे और नौकरी देंगे। है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब वो ये जान रहे तस्वीर हैं। दिखेगी। देखिए, अब वो भी समझ रहे हैं कि जो एक तेजस्वी ने जो एक प्रोपेगेंडा बनाया, हाँ, एजेंडा वो बनाया। एजेंडा बना दिया, उस एजेंडे पर ही जो है सो बैटिंग बॉलिंग होता हुआ दिखाई पड़ा लोकसभा के चुनाव में इस तेजस्वी बार। यादव तो फिलहाल कोलकाता के लिए रवाना हो गए। जब हम इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव पटना में नहीं, वो कोलकाता गए हैं। अब चुनाव खत्म हुए हैं। उनका थोड़ा कमर में भी दर्द है, हो सकता है इलाज कराने गए हों। आगे ये भी खबर है कि वो विदेश जा सकते हैं। तो ऐसी बिल्कुल। जानकारी जा सकते नहीं, हैं। नहीं, उनके तो L4 में प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम है, वो S1 में प्रॉब्लम है, हाँ, तो तो काफ़ी उनको दर्द है। इस कराती दर्द में भी उन्होंने प्रचार-प्रसार में हिस्सा लिया। लेकिन ठीक है, तेजस्वी यादव ने जो कहा नौकरी की बात, कि सिर्फ़ हम ही आए तो नौकरी मिलेगी। ये नीतीश कुमार तस्वीर बदल देंगे। देखिए वो नौकरी देंगे। देखिए तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं और जिस समय नौकरी की बात कर रहे हैं उस समय चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार ही थे। हाँ। तो बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के बिना उनके सिग्नेचर के। नहीं, वही करें, बिना उनके कंसेंट के, बिना उनकी राय के थोड़ी वैकेंसी हो सकता है, हाँ। नियुक्तियां निकाली जा सकती हैं। लेकिन यह चलिए एक एजेंडा अब आज सेट हो गया। वैकेंसी ठीक है, अब आज वैकेंसी जो निकल रही है, अब इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा कहेंगे कि हमारे कार्यकाल में वैकेंसीज़ निकली। तो वो तो नहीं दे रहे, वो तो सरकार गवर्नमेंट नौकरी देती है। मुख्यमंत्री के विद द कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ही कोई काम होता है। जी। सरकार का मुखिया कौन है, कैप्टन कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। आप देखिए वो जनता को आप ठीक है भ्रम में कर दीजिए और डाल दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार उस समय भी कैप्टन गाली थे। कप्तान की तो ताली भी कप्तान की। बिल्कुल निश्चित दोनों रूप से। कप्तान के। अब इसको कोई माने नहीं माने दैट इज डिफरेंट, लेकिन इतनी बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने अपने कालखंड में, महागठबंधन के कालखंड में भी वही मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही नौकरी दी। यह देखिए इसको निकाला नहीं जा सकता है। इसको कैसे कोई इनकार कर सकता है? देखिए, रवि पद है, जमा सत्य है, तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी क्या कहा, हमने आपको बताया है, समझाया है, कई तस्वीरें भी दिखाई हैं। आप लाइव साहब बन रहे हैं। चुनाव तो जैसा दिख रहा है अगले साल ही होंगे, इस साल चुनाव नहीं होना है। देखिए इस साल चुनाव नहीं होगा अब तो और काम पर फोकस हो रही है बात। अब देखिए
एनडीए गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में है। और नीतीश कुमार किस लिए जाने जाते हैं, उनकी यूएसपी क्या है, या किसी से छिपी हुई नहीं है। देखिए, वो विरोधी दल का कहना वो तो ठीक है, विरोधी ठीक है, का दल विपक्ष का लोग तो कहेंगे ही, दावा करेंगे। वो कहना उनका काम ही है। वही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। प्रतिपक्ष मजबूत हो, प्रतिपक्ष आवाज उठाए, हर सरकार के एक-एक पहलू पर वो नजर रखे, वही तो होता है। लेकिन नीतीश कुमार काम करते हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है? और बिहार में बदलाव हुआ है 2005 के बाद से, इससे भी कोई नहीं हाँ, इनकार जो कर बात सकता। कहते हैं इसमें कोई झूठ है भी नहीं। बिल्कुल झूठ नहीं है। 2005 के बाद कितने बदलाव आए हैं आप देख लीजिए, तो सही बात है। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। जब अगले साल चुनाव होंगे उससे पहले क्या कुछ जनता को तोहफे देने की तैयारी है, नौकरी देने की तैयारी है, तब जाके फिर जो माया जाल बिछाया गया है विपक्ष के द्वारा, उसे तोड़ पाएगी एनडीए। और एनडीए के भी विधायकों की बैठक हुई है, उसमें भी बात छन कर आई है कि जो बातें होंगी पार्टी के एनडीए का यही नहीं आलोक, दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है। आप दिल्ली में वहां पर चिराग पासवान की पार्टी जो एनडीए फोल्ड में है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, उसकी भी बैठक हुई है। वह भी रिव्यू कर रहा है, वह भी कैसे बेटर परफॉर्मेंस कर सके 2025 में विधानसभा के चुनाव में, वह भी जो है सो लगा हुआ। हाँ, एनडीए एकजुट रहेगी तो निश्चित कड़ी लड़ाई होगी। 2010 का परिणाम सभी ने देखा है। निश्चित रूप एनडीए जब साथ लड़ी है बिहार, तो तब परिणाम कैसा रहा है वो सब जानते हैं। बिल्कुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।